हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा खुर्रम। नाम है वजह। तो यार दामनी मूवी की शुरुआत हो चुकी है। स्टार्टिंग तो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। लड़की हो चुकी है पागल, लेकिन पहले हाँ। वो थी ठीक। हाँ, अब आगे देखते होता है क्या स्टार्ट। भाई साहब, यहाँ दामिनी जी कहीं रहती हैं? दामिनी वो सामने खड़ी। कहाँ वो? इसे स्कूल क्यों नहीं भेजती तुम? हाँ, जब भी देखो यहीं बैठा रहता है। जाता नहीं तो क्या करूं? अरे कैसे नहीं जाता? नहीं जाता, नहीं जाता। ये पैसे पढ़ेगा नहीं तो बड़ा अफसर कैसे बनेगा? इसे हाँ। मेरे पास भेज देना, बिल्कुल ठीक कर दूंगी। ले भाई। पेड़े दे दो 1 किलो। चाहिए चाहिए, असली खींचे है। अरे चाहिए ना साहब, लड्डू भी देता हूँ 1 किलो। अरे साहब, इसमें वाला की मिठाई खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और खा के सीधे अस्पताल जाते हैं। पिछले हफ्ते बच्चे बीमार नहीं हो गए थे मिठाई खा के? ये दामिनी क्या बात कर रही है? यही थे। बड़ी अच्छा, बदमाश उसका नाम भी दामिनी है। मेरे बाप को तेरा नाम दामिनी। बता दूंगा। मेरा धंधा चौपट कर रही है क्या? हाँ, और अगर तुमने ये मिलावट का धंधा बंद नहीं किया ना तो बाहर बोर्ड लगवा दूंगी, मेवा लाल के मिलावट की मिठाई से सावधान। सच कह रही हूँ मैं, इन्हें तो सिर्फ मक्खियाँ खाती है। चलिए मैं आपको अच्छी दुकान दिखाती हूँ। ए दामिनी, देखना एक दिन ये सच तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। क्या सच बोलना पाप है? जी हाँ, बोलिए। नहीं फिर भी कोई बोलता ही नहीं है कि नहीं? अरे ये कपूर हर जी जगह बोल भाई गड़बड़ हो रही साहब। है। हो रही है कि नहीं? जी हाँ। फिर भी सब लोग चुप हैं। जरा अब हमारे घर के सामने जो मंदिर है, वहाँ का पुजारी जो नारियल चढ़ता है उसे ही दुकान वाले को बेच देता है। वही एक नारियल बार बार चढ़ता है, बिकता है, चढ़ता है, बिकता है, चढ़ता है, बिकता ओ है, तेरी। मगर कोई कुछ बोलता नहीं, सब चुप है। बस। बस यूं ही चलते रहता है। सच बोलने वाले और बहुत अगर कम मैं हैं। कुछ बोलती हूँ तो मेरी दीदी मुझे डांट देती है। देविका देविका। कहती है दामिनी तुम बहुत बोलती हो। क्या मैं बहुत बोलती हूँ? हाँ, नहीं, वो तो आप बोल ज्यादा ही बोलती नहीं हैं। वही तो। यूं तो लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते। इसीलिए तो सब कुछ हो रहा है। सही क्या हो बात रहा है। किससे बातें कर रही हो तुम? कौन है ये? आप बोल ही नहीं रहे। बाबूजी, हाँ मैं ये पेड़े। पेड़े साहब? नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम तो शेखर है। शेखर। पेड़े। नहीं नहीं, शेखर गुप्ता। मेरा नाम शेखर गुप्ता है। अच्छा जी, यहाँ कैसे? जी मैं ये गुप्ता इंडस्ट्रीज, गुप्ता मिल्स, गुप्ता एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो सब केदारनाथ गुप्ता जी का है। जी मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। कितनी इंडस्ट्री होगा। मैं यहाँ कंपनी के काम से आया था और हाँ, आपका शो देखा मैंने। अच्छा? हाँ, बहुत खूबसूरत नाचती हैं आप। बहुत खूबसूरत। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। जी जी हाँ। अगर आप चाहते हैं तो बाबूजी आपसे बात कर लेंगे। वो क्यों, मैं खुद ही। मगर आप शादी क्यों करना चाहते हैं? जी नहीं नहीं, मेरा मतलब है मुझसे क्यों करना चाहते हैं शादी? आप तो मुझे ठीक से जानते भी नहीं और अभी अभी फिर कैसे? दामिनी जी, कभी कभी बरसों साथ रहने के बाद भी कोई रिश्ता नहीं बनता, कोई पहचान नहीं बनती। और कभी कभी एक ही मुलाकात में ऐसा लगता है जैसे कि बरसों से जानते हो। ओए एक ही लाइन में बात खत्म। आपको ऐसा नहीं लगता? ले भाई, मुस्कुरा गई। पोस्टमास्टर की बेटी अब इस घर की बहू बनेगी। लेकिन आप उसे एक बार देख तो लीजिए माँ। तू चुप रहे। वैसे रिश्तेदारों में कैसी कैसी बातें हो रही है। छोटे की शादी हो गई, बड़ा बैठा है। हाँ, अब बड़े को लोगों लड़की ये पसंद थोड़ी आई ना है तो पता है हाँ, कि छोटे की शादी हुई नहीं थी, करनी पड़ी। क्यों? कॉलेज में इन दोनों ने टक दिनादिन टक जो किया था। ओह। इस हालत में अगर हम दीपा को नहीं अपनाते तो बेचारी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई थी। अच्छा। दीपा है तो अग्रवाल खानदान की, मरल। कोई एरे की बेटी नहीं है। माँ, दामिनी लक्षण गरीब अच्छे घर की नहीं जरूर हैं, है, हाँ। लेकिन उसके विचार, उसका स्वभाव, ढेर सारी खूबियां उसमें माँ। और भाग ढेर गए हैं सारी शेखर खूबियां। जी बस एक ही मुलाकात में सब समझ लिया। को। हाँ माँ। अरे ये तो वही मेरा एक्टर दिल तो मानता है है। कि दामिनी ही है वो। माँ प्लीज। दामिनी, ये भी कोई नाम हुआ? क्यों? अरे वो जो बड़े अरे बैठे हुए थे। कहाँ वो और कहाँ हमारे कौन है? बजाज की बेटी? अबे वो मिर्जापुर की सीरीज में मामा आते जी, अब आप हैं चुप यार। रहेंगे जरा? मेरे ख्याल ये लड़की को देख लेना ये। चाहिए। ओह थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। यार कितने वैसे यार एक जवान थे बात उस बताओ। टाइम यार। जी और अब उस लड़की में ऐसी खास बात क्या है? बाबूजी, अब आप मिल ही रहे हैं तो खुद ही देख लीजिए। अच्छा, बापूजी मान गए। जल्दी कर बेटी, वो लोग कब से बैठे हैं। 1 मिनट ना माँ। अरे वाह, अच्छी सेट है। हाँ हाँ, इसलिए तो माँ ने कहा था कि ज्यादा गर्म चाय ना डाले वरना ये टूट जाएंगे। ओह। 52 पे जोड़ी है ये। किस पे जुड़ी है? दामिनी ने अपने हाथों से बनाया है। ओह रियली? हाँ, बचपन से उसे इन सब कामों में रुचि है। बापूजी को भी नहीं देने दिया। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई में तो बहुत ही निपुण और नृत्य और संगीत में तो बहुत आगे। हाँ हाँ, वो तो हमने देख लिया। वहीं पे तो ये
नहीं वो वहीं पे तो मैं लट्टू कह रहा था हुए कि थे। वो दामिनी की बड़ी बहन देविका जी नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? हाँ, मामा मामा? मामा के घर गई, आ जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ भाई ये क्यों तो उसके बारे में कोई दीदी पूछ के रहे? बारे में पूछे हाँ? तो कहना मामा के घर गई है। हैं? ज्यादा बोलना मत, बहुत जबान चलती है तेरी। तो क्यों कहाँ है जो दामिनी की आपको माँ। ज्यादा नहीं बोलना? दामिनी को ले आओ। चल। सुनिए, क्या हुआ? कोई फैसला करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहिए। क्या? कुछ लगते ही छुपा रहे हो। हाँ मेरी दीदी है ना देविका, मामा के घर गई है। नहीं, वो बम्बई गई है बम बिरजू के साथ। बिज्जू। बिरजू हमारे पड़ोस में रहता था, वहीं जाके उसके साथ शादी करने वाली है। यानी कि संभाल भाग कर। के 52 रुपया जोड़ी है, पड़ोसी के हैं। ले वही सब सच सच बोल रही है। ये तो आपने अच्छा किया कि आपने बता दिया, वरना आज के जमाने में कौन, यही तो खास बात है। इससे हमारे फैसले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों बाबूजी? क्या कहूँ भाई, अब पंडित को कहकर लगन का मुहूर्त निभाते हैं। पक्का दामिनी का। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। शेखर, कॉन्ग्रेट्स। शादी हो गई है। मुबारक हो, मुबारक हो। शेखर आपको का भी रिश्ता मुबारक पक्का। हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मुँह लाओ जल्दी। मुंह मीठा करने के लिए मिठाई ही मिठाई। सच हमेशा सच होता है, हाँ सच का तो कोई तोड़ ही नहीं। अरे नहीं हो गया। शादी मेरे हाथों में नौ चूड़ियां तेरे तेरे क्या कर रहे हो औरतों के बीच? तुम्हारी जगह तो वहाँ बाहर है, मेहमानों में जाओ। अरे मेरी जरूरत तो हर जगह है, क्या संभालूं? ये लो, ये सीता हार है, हमारे घराने की धरोहर। अब ये हार तुम्हारा है, क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बहू हो। ये 9 लाख का है बहू, पूरे 9 लाख का। बड़े घर की बड़ी बातें। हाँ अरे वाह सुमित्रा, ये भी खूब रही। छोटी बहू के लिए तो कभी कुछ नहीं आया, और बड़ी बहू के आते ही ये सब। अरे उसके लिए ये हार है ही क्या? वो तो अपने साथ 2 बक्से सोना लेकर आई थी। और ये भी वो तो किस्मत अच्छी है कि शेखर की आंखों में जल गई। अरे अपना शेखर तो बचपन से ही बड़ा दयालु है। तुम्हें याद है सुमित्रा? माँ जी की बात वो एक सुनी बिल्ली थी, के फिर बच्चे को उसको तकलीफ में क्या देख लिया? सामने? अरे सड़क से उठाकर घर में ले आया था। क्यों पुरानी बातें दोहरा रहा है दामू? अरे भाई मैं ये कह ये रहा गली हूँ सड़ी हुई कि बातें अपना कर रही। शेखर बदला नहीं, और माँ जी बचपन की भी। आदत उसकी अभी तक गई नहीं है। तो तेरी क्यों जल रही है? और माँ जी भी देख कैसी कह रही, उसके लिए ये हार क्या है भाई? उन्होंने जो शादी की और शादी से पहले हरकतें की है, सबको पता है हाँ, किस उन्होंने तरीके क्या- से और शादी ऊपर हुई से है। ये जो बुढ़ऊ है, हाँ। ये भाई ये फुल ऑन फुल मिर्चों का काम कर बस लाला ये अभी तक उसकी आदत गई नहीं है हाँ। बचपने वाली। और- अबे तुझे कौन सी मिर्ची लग रही है? और दामनी पाक साफ दामन की है। और देखो ना कैसा एंड में शेखर- भी सच बोला, कहते कोई मेरी बहन मामे के घर नहीं गई वो बम्बई शादी कर। और- और शेखर के साथ जो उसका दोस्त था वो बताओ क्यों वो लगता है उसके लफड़े में पड़ा हुआ था, लगता है उसे हाँ। लाइक करता था। मेरे ख्याल से यही लग और भाई कहती है आराम से ये पता नहीं वो क्या जुड़ी हुई है, वो 52 की जोड़ी है, 52 रुपीस की है। हाँ तो टूट जाएगी। वो चाय भी गर्म और करने का मना किया था और ना। लाया भी मोहल्ले से थे। लाए भी मोहल्ले से, मतलब इतने बेचारे गरीब, लेकिन गरीबों के साथ कैसे सीधे झूठ नहीं बोलना। जिस तरह वो मिठाई वाले को बोलती है इधर हर वक्त मक्खियाँ खाती हैं, उसने बोला कि ये तुम्हें कभी महंगा भी पड़ेगा, क्योंकि लड़की हमेशा सच बोलना चाहिए। और अच्छी बात है सच। झूठ एक झूठ बोलोगे 10 झूठ बोलने पड़ेंगे। सही कहा, एक सच बोलोगे तो कुछ झूठ ही नहीं बोलना पड़ेगा, बात ही खत्म। भाग क्या, लेकिन अब आगे देखता अब आगे होता है क्या। तो